हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्सफी ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 14 ऑफ सी जीएसटी एक्ट, दैट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर जीएसटी की रेट चेंज हो जाती है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स या सर्विसेज के केस में। टाइम ऑफ सप्लाई चेंज होने से जो है क्या क्या उसकी टैक्स लायबिलिटी, कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, वो डिपेंड करता है। तो जहां पर भी जीएसटी की रेट चेंज होती है तब क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो जो है सेक्शन 14 बताता है। सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये है सेक्शन 12 और 13। 12 और 13 सेक्शन कौन सा था? जो टाइम ऑफ सप्लाई बताता है इन केस ऑफ गुड्स के केस में जो है वो सेक्शन 12 बताता है, और सेक्शन 13 बताता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो इन दोनों ही सेक्शंस को ये सेक्शन जो है ओवररूल करता है। मतलब कि अगर जीएसटी की रेट चेंज हो रही है तब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमिन की जाएगी। तो सेक्शन 14 ए क्या कहता है? अगर गुड्स या सर्विसेज या बोथ जो भी है, तो अगर वो जो है सप्लाई हो गया है जीएसटी की रेट चेंज होने से पहले, क्या हुआ है कि सप्लाई जो हो गई है वो हमारी जीएसटी रेट चेंज होने से पहले ही हो गई है। लेकिन अब इसमें 3 सिनेरियो बनते हैं कि इनवॉइस जो है और पेमेंट दोनों ही आफ्टर जो जीएसटी रेट चेंज हुई है उसके बाद हुए हैं। मतलब इनवॉइस भी बाद में इशू किया है और पेमेंट भी बाद में आई है, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो जीएसटी रेट चेंज होने से पहले ही हमने कर दी थी। तो इस केस में जो है वो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई जो है इनवॉइस या पेमेंट जो भी अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकेंड केस क्या है कि इनवॉइस जो है वो हमने पहले इशू कर दी थी जीएसटी रेट चेंज होने से पहले, और पेमेंट जो है वो हमारी बाद में आई है। बाद में आई है, जीएसटी रेट चेंज होने के बाद आई है। तो इस केस में क्या है कि सप्लाई भी पहले हो गई थी और इनवॉइस भी पहले हो गया था, लेकिन पेमेंट बाद में आई है बस। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? इनवॉइस की डेट। और थर्ड केस क्या है कि पेमेंट जो है वो हमारी पहले रिसीव हो गई थी हमें, और लेकिन इनवॉइस जो है वो जीएसटी रेट चेंज होने के बाद जो है इनवॉइस हमने इशू किया है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? पेमेंट। क्योंकि जो है हमारी जो है सप्लाई क्योंकि हमारी पहले ही हो गई थी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि सप्लाई को देखा जाएगा सबसे पहले तो कि सप्लाई हमारी पहले हो गई थी। तो लेकिन पेमेंट और इनवॉइस दोनों चीज बाद में है, तो विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट और सप्लाई दोनों अर्लियर है तो पेमेंट वाली डेट, और सप्लाई और इनवॉइस दोनों जीएसटी रेट चेंज होने से पहले है तो इनवॉइस वाली डेट। तो ये हमारा सेक्शन 14 ए हो गया। अब 14 बी क्या है? 14 बी कहता है कि अगर हमारी सप्लाई जो है वो जीएसटी रेट चेंज होने के बाद हमने की है, लेकिन अब इसमें भी वही 3 केसेस बन जाएंगे कि हमारी जो है पेमेंट वो हमें बाद में मिली है, इनवॉइस जबकि जीएसटी रेट चेंज होने से पहले हम इशू कर चुके थे। अब क्या है कि सप्लाई हमारी बाद में है तो बाद वाला देखा जाएगा। तो पेमेंट हमें बाद में मिली है तो इस केस में क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट डेट बन जाएगी। सेकंड कि दोनों ही चीजें, इनवॉइस भी हमने बाद में इशू किया है, और नहीं सॉरी, इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले ही हो गया था। इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया था, पेमेंट भी आ गई थी, लेकिन हमने सप्लाई जो है वो जीएसटी रेट चेंज होने के बाद किया है। तो इस केस में क्या होगा कि इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो जो है हमारी वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है कि इनवॉइस जो है वो हमने बाद में इशू किया है, लेकिन पेमेंट हमारी जो है उसकी जीएसटी की रेट चेंज होने से पहले ही आ गई थी। तो इस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इनवॉइस की डेट। इनवॉइस जो है कि जीएसटी रेट चेंज होने के बाद इशू किया है, क्योंकि हमारी सप्लाई भी जो है वो हमने जीएसटी रेट चेंज होने के बाद ही की है। तो इसमें जो है इनवॉइस डेट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो उस टाइम पर जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल रहेगा वो होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि पहले सेक्शन 14 ए के एग्जांपल हैं
कि गुड्स और सर्विस या बोथ का कॉम्बिनेशन जो भी है वो हमने सप्लाई जो कर दी थी वो पहले ही कर दी थी, बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले हमने सप्लाई कर दी थी। जैसे कि हम मान रहे हैं कि हमारी जो है 1 सितंबर को जो है जीएसटी रेट लास्ट जो पुरानी रेट थी 18% थी, और अब 1 सितंबर से जो है हमारी जीएसटी रेट जो है वो 12% हो गई है किसी भी गुड्स या सर्विस पर। तो आप मान सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि तीनों केसेस को कैसे करेंगे कि मतलब हमने जो सप्लाई कर दी थी जब जीएसटी की रेट 18% थी, लेकिन हमने पेमेंट भी बाद में रिसीव हुई है, मतलब 12 सितंबर को हमें पेमेंट आई है, और इनवॉइस हमने 10 सितंबर को इशू कर दी थी। तो मतलब दोनों ही चीजें क्या है, बाद में है, जबकि जब जीएसटी की 12% रेट एप्लीकेबल है, क्योंकि सितंबर मंथ में जो है वो चेंज हो चुकी है जीएसटी की रेट। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों ही पेमेंट या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो इस केस में हमारी क्या इनवॉइस डेट अर्लियर बन रही है 10 सितंबर की, तो वो जो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और उस टाइम पर जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो लग जाएगी। लाइक यहाँ पर जो है हमारा 12% रेट लग गया जीएसटी का। इसके बाद दूसरा केस क्या है कि हमने जो पेमेंट वो है हमें पहले ही मिल गई थी, और सप्लाई भी हम पहले ही कर चुके थे, पेमेंट भी आ चुकी थी, लेकिन इनवॉइस जो है हमने बाद में इशू किया है। लाइक ये हमारी एग्जांपल में 25 अगस्त को जो है हमें पेमेंट आ गई थी, और 10 सितंबर को हमने उसका इनवॉइस इशू किया है, लेकिन हम सप्लाई भी जो है पहले ही कर चुके थे। तो इस केस में क्या होगा, 25 अगस्त जो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। उस टाइम पर जो है जीएसटी की रेट जो भी एप्लीकेबल थी, इस केस में 18%, तो 18% पर जीएसटी रेट लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद थर्ड केस क्या है कि पेमेंट की डेट बाद में थी, मतलब 12 सितंबर को हमें पेमेंट मिली, लेकिन इनवॉइस पहले ही इशू हो चुका था, 26 अगस्त को इनवॉइस इशू हो चुका था, और सप्लाई भी हम पहले ही कर चुके थे। तो इस केस में क्या हो गया, इनवॉइस डेट जो है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, मतलब 26 अगस्त जो है टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, और वो क्या है उस टाइम पर जीएसटी रेट क्या है 18%, तो वो जो है हमारा 18% जीएसटी जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। 14B के एग्जाम्पल, जबकि हमने गुड्स या सर्विस या बोथ जो भी सप्लाई हुई है वो जीएसटी रेट चेंज होने के बाद हुई है, मतलब जब न्यू रेट जो है हमारी 12% थी तब हमने सप्लाई की है। अब पहला केस में क्या बनता है कि दोनों चीजें पहले हो गई थी, क्या क्या कि पेमेंट भी हमें पहले आ गई थी 25 अगस्त को, और इनवॉइस भी हमने 26 अगस्त को इशू कर दी थी, बट हमने सप्लाई कब करी है, जब 12% रेट है, मतलब जीएसटी रेट चेंज हो चुकी है तब। लेकिन इस केस में क्योंकि पेमेंट और इनवॉइस दोनों ही अर्लियर है, तो विच एवर इज जो है मतलब जीएसटी रेट चेंज होने से पहले की है, तो इन दोनों में से जो भी रेट एप्लीकेबल जो अर्लियर है वो जो है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इस केस में जो है 25 अगस्त जो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और वहां पर जो कौन सी रेट जीएसटी की रेट एप्लीकेबल है अगस्त में 18% है, तो 18% रेट से जो जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि हमें जो है पेमेंट बाद में रिसीव हुई है, लाइक 5 सितंबर को हमें पेमेंट मिली है, लेकिन जो इनवॉइस इशू हुआ था वो 26 अगस्त को हमने इशू कर दिया था, लेकिन हमारी सप्लाई देखिए, सप्लाई कब थी, बाद में थी, तो बाद में क्या ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पर, पेमेंट। तो कौन सी डेट जो है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, पेमेंट की डेट, मतलब 5 सितंबर, और 5 सितंबर को जीएसटी की कौन सी रेट एप्लीकेबल है, 12%, तो 12% रेट से जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड केस हम देख सकते हैं कि जो हमारी पेमेंट थी वो 25 अगस्त को आ गई थी, लेकिन हमारी जो हमने इनवॉइस इशू की है वो 6 सितंबर को करी है, मतलब बाद में करी है, और सप्लाई भी हमारी बाद में है, सप्लाई देखी जाएगी। तो कौन सी सप्लाई की ट्रांजैक्शन, क्योंकि बाद में है तो बाद में कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, इनवॉइस की ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा वो इनवॉइस डेट बन जाएगा, मतलब 6 सितंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और 6 सितंबर को हमारी कौन सी रेट जीएसटी की एप्लीकेबल है, वो है 12%। तो ये जो है आपको, अब मुझे लगता है कि ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया।
इसके अलावा सेक्शंस में ये एक प्रोविजन दिया गया है, वो क्या बताया गया है कि प्रोवाइडेड जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट है, अगर बैंक में जो है 4 दिन के अंदर अंदर मतलब जीएसटी रेट चेंज हुई उसके विद इन 4 डेज आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो गया, तो मान लिया जाएगा जो है वो मतलब वो पहले ही रिसीव हो गई थी जीएसटी रेट चेंज होने से पहले। मतलब यहाँ पर अगर लैंग्वेज देखी जाए तो वो क्या कह रहा है कि अगर आफ्टर 4 वर्किंग डेज हमें जो है पेमेंट क्रेडिट हुई है बैंक में, तो वो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स मतलब वो क्रेडिट जो डेट मानी जाएगी वो बाद की मानी जाएगी कि बाद में पैसा आया है। तो 4 दिन का टाइम दिया गया है, मतलब जीएसटी रेट चेंज हुई 1 सितंबर को, तो 4 सितंबर तक अगर आपके बैंक में क्रेडिट हो गया तो मान लिया जाएगा कि पेमेंट भी पहले ही आ गई थी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि डेट ऑफ पेमेंट रिसीट ऑफ पेमेंट कौन सी मानी जाएगी कि या तो आपने बैंक में क्रेडिट हो गया है या फिर आपने बुक्स में एंट्री कर ली है, तो विच एवर इज अर्लियर, तो वो जो है आपकी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि ये आप एग्जांपल देख सकते हैं उसका 4 वर्किंग डेज का। लाइक हम मान लें कि रेट ऑफ टैक्स जो होटल रूम्स पे थी अंडर 1000 पहले एग्जाम था, अब जो है उस पर 12% रेट एप्लीकेबल है। 12% कब से एप्लीकेबल है? 18 जुलाई से है। सर्विस सप्लाई हो गई थी 17 जुलाई को। पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू हैज बीन रिसीव्ड बाय चेक ऑन द सेम डेट, पेमेंट भी आ गई थी उसी डेट को, सप्लाई भी हो गई थी, लेकिन जो है इनवॉइस हमने इनवॉइस वंस यू शुड गेट क्रेडिट इनटू अकाउंट ऑफ द होटल, लेकिन जो है अब इसमें क्या है कि 18 जुलाई को जो रेट चेंज हो गई थी और 17 जुलाई को ही आपने सर्विसेज दे दी थी और 17 जुलाई को ही चेक रिसीव हो गया था। बट बैंक में जो क्रेडिट हुआ है वो अगर 21 जुलाई तक क्रेडिट हो गया है तो क्या मान लिया जाएगा कि वो पेमेंट जो है पहले आ गई है, तो उस टाइम पर क्या थी, सर्विसेज जो है वो एग्जाम थी, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर जो चेक क्रेडिट हुआ है बैंक में वो 21 अगस्त के बाद, लेट से 21 जुलाई के बाद, मतलब 25 जुलाई को जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो मान लिया जाएगा कि ये जो पेमेंट रिसीव हुई है वो आपको बाद में मिली है, तो आपको उस पर जो है 12% का जीएसटी रेट, जो भी न्यू रेट है जीएसटी की, उससे देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि जो भी जीएसटी रेट चेंज हुई है, इस केस में जैसे हमारा 18 जुलाई को हमारे पास जीएसटी रेट हमारी जो है 12% हो गई, जो सर्विसेज पहले एग्जाम थी, तो अगर 21 जुलाई तक वो पेमेंट हमारे बैंक में आ चुकी है तो हमें उस पर टैक्स नहीं पे करना है। बट वो अगर पेमेंट जो है हमारी 21 जुलाई के बाद बैंक में क्रेडिट हुई है तो माना जाएगा कि जो रिसीट ऑफ पेमेंट है वो बाद में है, तो हमारी जो है उस पर हमें 12% से जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। तो अगर इस सेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्स विद ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।